कांता जी के घर में आज कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि उनकी बहू रजनी आग में जलकर मर गई थी। उनका बेटा अमित भी आग में पूरी तरह झुलस गया था। वह भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। तभी वहां उनकी बहू रजनी के माता पिता रमाकांत और शांति जी पुलिस के साथ पहुंचे। उन्हें देखकर कांता जी जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगी। उन्हें रोता देख रजनी की मां ने कहा, अब यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ने अपने साथी महिला से कहा कि कांता जी को गिरफ्तार कर लिया जाए और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। इस कहानी की शुरुआत लगभग 2 साल पहले हुई थी, जब कांता जी के बेटे अमित की शादी रजनी से हुई थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। दहेज भी काफी मिला था। हालांकि रजनी के माता पिता कोई बहुत अमीर नहीं थे, पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अधिक से अधिक अच्छा दहेज देने की कोशिश की थी। लेकिन इतना दहेज देखकर अमित और कांता के मन में और भी ज्यादा लालच आ गया। उन लोगों ने शादी के कुछ समय बाद ही रजनी को तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ताकि वह और भी अधिक पैसे और सामान अपने मायके से लेकर आए। और उसने इस प्रताड़ना के बारे में दबे शब्दों से अपनी माँ को भी बताया था। तब उन्होंने कहा, देख बेटा, तेरी शादी में ही हमने बड़ी मुश्किल से दहेज उठाया था। अब हमारे ऊपर तेरे छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी है, इसलिए अब इससे ज़्यादा पैसे हम तेरे लिए तो खराब नहीं कर सकते। अगर वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो वह घर छोड़कर मेरे पास आ जा। हम लोग तेरे भविष्य के बारे में कुछ और सोच लेंगे। उसके बाद रजनी बिना अपने पति और सास को बताए चुपचाप अपने घर वापस आ गई थी। उस समय पति और सास अपनी बेटी के यहाँ गए हुए थे। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने उसे घर में नहीं देखा तो दोनों बौखला गए। अमित ने अपनी माँ से कहा कि रजनी के तो कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं, आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा। फिर बिना एक भी मिनट की देरी किए वह सीधे रजनी के घर पहुंच गया। अभी रजनी को घर पहुंचे आधा घंटा भी नहीं बीते थे, इसलिए वह अपने माता पिता से उन लोगों के बारे में कुछ बात भी नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके माता पिता को कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई बात है। अमित के वहां पहुंचते ही रमाकांत जी ने कहा, दामाद जी, अगर कुछ समस्या है तो बताइए। ऐसे आप दोनों अलग अलग आए हैं, बात कुछ अजीब सी लग रही है। इस पर अमित ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो रजनी छोटी सी बात पर नाराज होकर यहाँ चली आई है, इसलिए मैं उससे माफ़ी मांगने और उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं आप दोनों से भी माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो तो। नहीं नहीं बेटा, इसमें कष्ट की क्या बात है। अब आप दोनों आ ही गए हो तो खाना खाकर जाना। रजनी ने भी सोचा कि शायद अमित के अंदर बदलाव आ गया है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और खाना खाकर वापस चली आई। रजनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर उसे क्या पता था यह खुशी उसकी मौत में बदलने वाली है। दोनों के घर पहुंचते ही सास कांता ने बेटे अमित से कहा, बेटा, आज इस कलमुही को ऐसा सबक सिखा जो बाहर जाने से पहले 10 बार सोचे। इतना कह सास ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और खुद अपने कमरे में जा बैठी। अमित ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा। खूब मारने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो कमरे में रखा मिट्टी के तेल का डब्बा रजनी के ऊपर उड़ेल दिया। इतनी मार खाकर बेचारी रजनी निढाल हो चुकी थी, पर उसके अंदर भी बहुत गुस्सा भरा हुआ था। और जब अमित ने माचिस जलाकर उस पर फेंका तो रजनी ने अमित को बहुत जोर से पकड़ लिया और वह दोनों ही एक साथ जलने लगे। रजनी जलने की वजह से जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर सास कांता जी ने अपना दरवाजा खोलकर बाहर आने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन जब बेटे की चिल्लाने की आवाज आई तो कांता जी भागकर बाहर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब माँ ने दरवाजा खोला तो अपने बेटे को देख होश उड़ गए। उनका बेटा जो हद से ज्यादा जल गया था और बहू रजनी जो गंभीर हालत में पड़ी थी। कांता जी रोते चिल्लाते हुए बाहर भागी
और पड़ोसियों को बुला लाई। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर रजनी को मृत घोषित कर दिया और अमित को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। रजनी के माता पिता ने जब यह खबर सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह रोते बिलखते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अपने बेटी के शव को हॉस्पिटल से ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस को भी खबर कर दी। अमित ने भी गंभीर अवस्था में अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसके अगले दिन ही कांता जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद इलाज के दौरान अमित की भी मौत हो गई। कांता जी ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो वह अपनी सुध बुध खो बैठी। उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। वह रात दिन लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है की रट लगाए रखती, जिसकी वजह से उन्हें जेल से निकालकर पागल खाने में भर्ती करा दिया। कांता और अमित को तो अपने कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन रजनी, जिसमें कोई दोष ना होते हुए भी अपनी जान गंवा दी, उसने तो बेकसूर होते हुए भी सजा पाई। दोस्तों, आज दहेज के चलते बहू और बेटियों को घर में जिंदा जलाकर मारा जा रहा है, जो कि कानूनी जुर्म है। इसके लिए हमें दहेज प्रथा को जड़ से मिटाना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।